हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू वेदांश मैथमेटिक्स क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम यूपीटीजीटी 2016 का पेपर स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन, यदि 2x माइनस वाई इक्वल टू 5 तो 2x माइनस 3 का होल क्यूब माइनस वाई प्लस 2 का होल क्यूब बराबर है। तो फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, इसमें हमें 2x माइनस वाई इक्वल टू 5 दे रखा है। 5 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 2। तो फ्रेंड्स, ये हो जाएंगे, 3 को इधर ले आएंगे तो 2x माइनस 3, और माइनस वाई को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएंगे वाई प्लस के 2। तो फ्रेंड्स, अब 2x माइनस 3 इक्वल टू वाई प्लस 2 इस गिवन इक्वेशन में हम रख देंगे तो ये हो जाएंगे फ्रेंड्स वाई प्लस 2 का होल क्यूब माइनस वाई प्लस 2 का होल क्यूब। तो ये हो जाएंगे, ये आप एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, इनकी वैल्यू हो गई 0। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, यानी फर्स्ट का हो गया ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, यदि y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर तथा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के बीच का प्रतिच्छेदन कौन है। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, y की दोनों वैल्यू इक्वल रख लेंगे, पहले इनके इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लें। तो y की जब दोनों वैल्यू इक्वल रखेंगे तो ये हो जाएंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएंगे 2x स्क्वायर इक्वल टू 4, 2 से ये 2 बार कैंसिल, तो x इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2 आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, x की वैल्यू हम यहाँ रखें तो y इक्वल टू हमें मिल जाएगा 2। तो पॉइंट जो हमारे हो गए, ये हो गए √2, 2। तो फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंशियल कर लें तो ये हो जाएंगे m1 इक्वल टू माइनस के 2x। और फ्रेंड्स, इसका जब हम करेंगे तो ये हो जाएंगे m2 इक्वल टू 2x। x के कोऑर्डिनेट यहाँ रख देंगे तो m1 इक्वल टू माइनस के 2√2 और m2 निकल आएंगे हमारे 2√2। तो फ्रेंड्स, फॉर्मूला होता है इनके बीच का कोण हमने मान लिया थीटा, तो ये होता है थीटा इक्वल टू tan इनवर्स मॉड m1 माइनस के m2 बटे 1 प्लस के m1 इंटू m2। तो वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे फ्रेंड्स, तो ये हो जाएंगे माइनस के 2√2 माइनस 2√2 अपॉन 1 माइनस 2√2 इंटू 2√2। तो फ्रेंड्स, जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर हो जाएंगे हमारे माइनस के 4√2 और ये हो जाएंगे 2 2 जा 4, 2 जा 8, यानी माइनस के 7। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, tan इनवर्स 4√7। तो थीटा की वैल्यू कितनी निकली आई, tan इनवर्स 4√2/7। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 3, वक्रों वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स तथा एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल होता है। फ्रेंड्स, ये हम याद रखेंगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by। इनसे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमेशा 16ab/3 होता है। फ्रेंड्स, तो इसकी कंपेयर यहाँ करेंगे इस वाली इक्वेशन से, तो यहाँ a इक्वल टू निकल आएगा हमारा 1/4। इसकी कंपेयर इस वाली इक्वेशन से करेंगे तो b इक्वल टू निकल जाएगा यहाँ से 1/4। इस वाले फॉर्मूले में हम वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएंगे 16, 1/4 मल्टीप्लाई 1/4/3, 4 चौक 16, 16 से 16 कैंसिल, तो कितना रह गया 1/3। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4, d/dx tan cos इनवर्स x का होल स्क्वायर बराबर है। तो फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, cos इनवर्स x को tan में चेंज कर लेंगे। इसके नीचे हमने मान लिया 1, तो ये हो जाएंगे फ्रेंड्स tan, और इसे लिख सकते हैं हम tan इनवर्स। इसको ट्राइंगल प्रॉपर्टीज यूज कर लेंगे तो ये हो जाएंगे x, और ये दे रखा है हमें 1, तो ये निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गए 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में। और जब इनका स्क्वायर करेंगे तो फ्रेंड्स ये हो जाएंगे इतने 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, अलग अलग इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गए 1/x² माइनस 1, और इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -2x/x³। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5,
इसकी वैल्यू बराबर है ये हमें बतलाना है। तो फ्रेंड्स यहाँ हमें देखना है कि 2√2, तो √2 का मतलब है इसको हम तोड़ लें, 2+1 +2 × 1 √2, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसी प्रकार इसको भी इसी तरह से लिख सकते हैं, 2+1 -2 मल्टीप्लाई √2। तो फ्रेंड्स इसको हम लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर, इसे 1 का होल स्क्वायर, और इसे हम इतना लिख सकते हैं। इसी प्रकार फ्रेंड्स इसको भी इतना ही लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई √2। तो ये फ्रेंड्स a + b का होल स्क्वायर अर्थात √2 + 1 का होल स्क्वायर का अंडर, और ये हो जाएगा फ्रेंड्स √2 -1 का होल स्क्वायर। तो अंडर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचेंगे √2 + 1 -√2 -1, माइनस इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे √2 + 1 -√2 + 1, √2 से √2 कैंसिल, कितना आ गया 1 और 1 2। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, यदि एक कण U से क्षितिज से अल्फा कोण पर फेंका जाए तो प्राप्त महत्तम ऊंचाई h है, h = U² sin² α/2g। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, U² sin² α/2g। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ऑप्शन ए mod A = mod B imply that A vector = B vector। यदि mod A वेक्टर = mod B वेक्टर हैं, ये पॉसिबल नहीं है कि ये दोनों आपस में बराबर हों, तो सही नहीं है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, समीकरण x = 3 cos 3 × cos + sin t y = 4 × cos t - sin t से व्यक्त वक्र है। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं x/3 और इनका स्क्वायर कर लें, ऐसे ये हो जाएगा cos t + sin t, और इसको यहाँ लिख सकते हैं y/4 का होल स्क्वायर प्लस बराबर cos t - sin t का होल स्क्वायर। फ्रेंड्स हम क्या करें, दोनों को ऐड कर लें, तो ये हो जाएगा x² / 9 + y² / 16, और इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएंगे cos² t + sin² t प्लस 2 sin t × cos t, प्लस ये भी इस तरह से cos² t + sin² t -2 sin t × cos t। तो फ्रेंड्स ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 1 के बराबर, ये 1 के बराबर = हो गए 2। तो ये जो इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट करता है एक दीर्घवृत्त। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, गोले का समीकरण दे रखा है हमें, इसकी त्रिज्या हमसे पूछ रहा है, तो इसकी हम इसके स्टैंडर्ड समीकरण से हम कंपैरिजन करा लेंगे। x² + y² + z² + 2ux + 2by + 2wz + d = 0। तो फ्रेंड्स यहाँ से u = हो गया -1/2, v यहाँ y का कॉफिशिएंट नहीं है तो b = 0 हो गए, और w = हो गया 1/2, और d = हो गए -2। तो r = होती है u² + v² + w² - d। तो फ्रेंड्स इन सब की वैल्यू हम यहाँ रख लेंगे, ये हो जाएंगे 1/4 + 0 + 1/4 + 2। तो यहाँ हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा इनका 4, ये हो गए 1 + 1 + के 8 = 10/4, और ये हो गए 2 से कैंसिल आउट हो जाएंगे तो √5/2। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10, यदि सरल रेखा x cos α + y sin α = p, दीर्घवृत्त x² / a² + y² / b² = 1 की स्पर्श रेखा है, तब इनमें से ऑप्शन कौन सा सही? तो फ्रेंड्स यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है हमारे पास में cos α, यहाँ
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1/a²। तो हम क्या करने हैं, हमें एक्स वाले टर्म देखने हैं, तो नीचे जितना है इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है। तो ये हो जाएंगे a² cos स्क्वायर अल्फ़ा, इसको हम लिख सकते हैं b² sin स्क्वायर अल्फ़ा, यानी y वाले कोफिशिएंट इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हम कर लेंगे, और इक्वल टू जो कांस्टेंट टर्म दे रखा है उसका भी स्क्वायर कर लेंगे। तो ये हो गया p² = a² cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस b² sin स्क्वायर अल्फ़ा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे शॉर्टकट कहीं नहीं मिलेगा आपको इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, यदि रेखाएं लंबवत हैं तब। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन को हम लिख सकते हैं x - b/a = y, इसके नीचे भी 1 मान लेंगे, और इसको लिख सकते हैं फ्रेंड्स z - d/c = y। क्या करेंगे, y की दोनों वैल्यू इक्वल रख लेंगे, यहाँ से हो जाएगा x - b/a = y/1 = z - d/c, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। इसी प्रकार यहाँ से ये हो जाएगा x - b' a' = y/1 = z - d'/c, इसे इक्वेशन 2 मान लेंगे। रेखाएं एक दूसरे पर लंबवत होंगी कब, यदि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 = 0, यानी ये a1 b1 c1, ये a2 b2 c2 मान लिया हमने। तो यहाँ से फ्रेंड्स ये हो जाएंगे a × a' प्लस 1 × 1 यानी 1 हो जाएगा, c × c' = 0। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ से मिल जाएगा a प्लस c प्लस 1 = 0। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, sin 75 - sin 15 cos 75 + cos 15 का मान है। तो यहाँ फ्रेंड्स sin c - sin d का सूत्र अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2 sin 75 + 15/2 इंटू sin 75 - 15/2 बटे फ्रेंड्स sin c - sin d इक्वल टू होते हैं 2 cos c + d/2 इंटू sin c - d/2। तो फ्रेंड्स यहाँ हमसे गलती हो रही है, तो ये आएंगे हमारे cos, और फ्रेंड्स नीचे ये दोनों cos में रहेंगे, cos 75 + 15/2 इंटू cos 75 + 15/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड्स, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब कितना बचा हमारे पास में, sin 75 - 15, 75 में से 15 गए तो 60, और 60 2 से भाग करेंगे तो ये बचेंगे 30, और नीचे बचेंगे cos 30। इनकी वैल्यू हम रख लेंगे 1/2 और √3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो बचेगा कितना 1/√3। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, sin cot इनवर्स tan cos इनवर्स का मान है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स इसको चेंज कर लेंगे tan में, तो ये हो जाएगा फ्रेंड कितना sin cot इनवर्स tan, और जब इसको हम tan में चेंज करेंगे तो ये हो जाएंगे फ्रेंड tan इनवर्स x √1 - x²/x। इसमें भी अभी हम पीछे ट्राइंगल नियम यूज करे थे, सेम यहाँ भी करना है। तो ये हो गया हमारा पास x, यदि एंगल थीटा है तो ये x हो गया, और ये हो गया 1, इसके नीचे हमने 1 मान लिया। तो जब हम ये निकालेंगे तो 1 - x² हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब इसको चेंज कर लेंगे साइन में, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा साइन इनवर्स। तो फ्रेंड्स जब हम इसको सॉल्व करेंगे ट्राइंगल नियम से ही, तो ये थीटा है, तो कॉट में ये हो गया इसका √1 - x², ये हो गया x। अब हमें ये निकालना है, तो जब हम ये सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1, तो ये हो जाएंगे x/1, तो ये कैंसिल आउट, तो कितना बचा हमारे पास x। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, यदि a + i = 10x + i, तो tan 2x का मान है। तो फ्रेंड्स tan 2x के लिए हमें
क्या करेंगे, इसका कंजुगेट ले लेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस आइटा बी इक्वल टू 10x माइनस आइटा वाई। और फ्रेंड्स हमें 10 2x निकालना है तो इसको हम लिख सकते हैं 10x प्लस आइटा वाई प्लस x माइनस आइटा वाई। अब इसमें 10a प्लस बी अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 10x प्लस आइटा वाई प्लस 10x माइनस आइटा वाई अपॉन 1 माइनस 10x प्लस आइटा वाई इंटू 10x माइनस आइटा वाई। फ्रेंड्स इन सब की वैल्यू हमारे पास है तो वैल्यू रख देंगे। ऊपर हो गया a प्लस आइटा बी, a माइनस आइटा बी अपॉन 1 माइनस a प्लस आइटा बी इंटू ए माइनस आइटा बी। फ्रेंड्स आइटा बी से आइटा बी कैंसिल हो गया, यहाँ रह गया 2a और नीचे हो जाएंगे 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फ्रेंड्स इसको हम लिख सकते हैं 2a बटे 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 10 2x इक्वल टू कितने आ गए हमारे पास में, 2a बटे 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, यदि cos a प्लस बी बराबर 3/5 तथा sin a माइनस बी बराबर 5/13, जहाँ a लेस देन इक्वल टू 0, b ग्रेड जो इतने के बराबर, तो tan 2b की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो tan 2b निकालने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम थोड़ा सा यहाँ ध्यान दें कि हमें आवश्यकता किस चीज़ की पड़ेगी। तो इसको हम लिख सकते हैं tan a प्लस बी माइनस a माइनस बी। तो हमें tan a प्लस बी चाहिए और tan a माइनस बी चाहिए। तो फ्रेंड्स cos a प्लस बी से हमें tan a प्लस बी निकालना है। तो यहाँ भी ट्राइंगल नियम यूज करने के बाद हमें tan a प्लस बी मिल जाएगा, ये हो जाएंगे 4/3 और यहाँ से हम tan a माइनस बी निकालेंगे तो ये हो जाएंगे फ्रेंड्स 5/12। इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर कम कर लेंगे तो ये इतने हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये हो जाएंगे हमारे पास में tan a प्लस बी माइनस tan a माइनस बी अपॉन 1 प्लस tan a प्लस बी इंटू tan a माइनस बी। तो फ्रेंड्स इन सब की वैल्यू हम यहाँ रख लेंगे तो ये हो जाएंगे 4/3 माइनस 5/12 अपॉन 1 प्लस 4/3 मल्टीप्लाई 5/12। अब फ्रेंड्स इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे इसके साथ में, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 48 माइनस के 15 12 36 36 यहाँ लिख लेंगे, 12 36 36 और 20 ये हो गए 56 56 बटे 36 ये कैंसिल, 48 से 15 कम करेंगे तो ये बचेंगे फ्रेंड 33 33 बटे 56। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, ए बी एक वृत्त की जीवा है, यानी ए बी दे रखा है हमें ये जीवा मान ली, तथा ए ओ सी इसका व्यास है, ए ओ सी ओ ए सी, सी ओ ए भी लिख सकते हैं ए ओ सी भी लिख सकते हैं, कि एंगल ए सी बी। तो ए बी हमने मान लिया ये, तो फ्रेंड्स ए बी ये मान लिया। अब कहता है यदि एंगल ए सी बी 50 डिग्री, यानी एंगल ए सी बी इसको इससे मिला लेंगे तो ये हमें दे रखा है 50 डिग्री, और बिंदु ए पर ए टी इसकी स्पर्श रेखा है, ए टी इसकी स्पर्श रेखा हो गई। तो एंगल बी ए टी हमसे पूछ रहा है, बी ए टी यानी ये हमसे पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये अर्धवृत्त में बना कोण हो गया, ये हो गया 90, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180, तो 180 में से इन दोनों को ऐड कर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 9 5 14 140, तो ये बचा कितना फ्रेंड्स 40। अब ये हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से
स्पर्श रेखा पर जो लंब होता है वो कितने पर होता है, 90 डिग्री पर। तो एंगल BAT हमसे पूछ रहा है, तो 90 में से हम 40 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।